नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कथा सरिता @SS में। और इस चैनल पे जैसा कि मैं हमेशा कहानियाँ पढ़ती हूँ, ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सभी वयस्क और सभी उम्र के लोगों के लिए। तो इसमें मैंने कुछ किताबी बातें भी शुरू की हैं, जैसे कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो आज वैसे ही एक किताब लाई हूँ जो मुझे बेहद पसंद आई, और ये किताब है यार पापा। ये भी दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित है। जैसे कि इसके पहले मैंने इब्न बतूती के बारे में बताया था, वो भी दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा रचित थी। और ये उनके द्वारा लिखित मेरी पहली पुस्तक रही जो मैंने पढ़ी। और इसके पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उनके द्वारा रचित और किताबें भी मंगानी चाहिए, और भी हैं मेरे पास। तो मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि क्योंकि मुझे पसंद आई इसलिए मैं किसी को आग्रह नहीं करती खरीदने का, पर मैं यहाँ चंद लाइनें पढ़ूंगी, चंद पंक्तियां पढ़ूंगी, और उसके आधार पे आप तय करेंगे कि क्या ये खरीदनी चाहिए, क्या इसको आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पंक्तियां। जो लोग जीरो से भी थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं वे कभी जान नहीं पाते कि जीरो के दूसरी तरफ कितना आगे तक जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर काम कर रहा होता है कि कहीं जिंदगी दोबारा जीरो के बाईं तरफ ना पटक दे। फिर पता नहीं चलता कि एक दिन जीरो के भीतर अपने ही लोग खो जाते हैं। एक दो ऐसे लोग होने चाहिए जिनको गले लगाकर हम घर पहुंच जाएं और घर की याद आना बंद हो जाए। पल को सोखने का एक ही तरीका है कि हम आंखें बंद कर लें। सबसे आत्मीय क्षणों में आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि समय को रोकने का और कोई तरीका अभी हम खोज नहीं पाए हैं। इस रेलम पेल भागम भाग में कुछ लोग घर जैसे होते हैं और कुछ ही लोगों से घर होता है। हमारे कितने घर बिखर गए, इसका कोई हिसाब किताब कभी नहीं होगा। न बना हुआ घर एक बोझ बनकर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और आखिरी लाइन तो नहीं, इसके बाद और एक लाइन मैं पढ़ना चाहूंगी। ये एक लाइन, हम जितना अपने आप को कंट्रोल करते जाते हैं उतनी ही खुशी दूर होती चली जाती है। खुशी इतनी ही आसान सी कोई चीज थी, लेकिन वो ऐसे खो जाती है जैसे एक समय के बाद बिस्तर से नींद। सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर भीतर सब कुछ बदल जाता है। और आखिरी पंक्ति, कुछ कंधे घर जैसे होते हैं, वहां बार बार लौटने का मन करता है। बरसों बाद वहां लौटने पर लगता है कि हम पूरी दुनिया भटक ही क्यों रहे थे। तो ये किताब और ऐसी ही कई पंक्तियां आपको हर पन्ने पर या फिर एक दो पन्ने के बाद आपको मिल ही जाएंगी। और इस किताब में भी जैसे कि इब्न बतूती में हमने माँ और बेटे का एक अनोखा रिश्ता देखा था, इस किताब में भी कई रिश्ते मिलेंगे हमें। पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, पति पत्नी, मित्रता की अनोखी मिसाल मिलेगी यहाँ पर। तो ऐसे ही कई मिठास और करवाहट के साथ ये किताब शुरू होती है और खत्म होती है, और एक नई सीख और नई दिशा सोचने की देकर जाती है। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या ये किताब आपको अपने जीवन में शामिल करना है या नहीं। और ऐसे ही अन्य किताबों की जानकारी या फिर अन्य किताबों के बारे में जानने के लिए या फिर छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।